हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक हमारा हिस्ट्री से है। हिस्ट्री में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत डाउट्स रहते हैं कि हिस्ट्री को हम कैसे पढ़ें, कैसे याद करें। इतनी सारी डेट्स हैं, इतने सारे नाम हैं और हिस्ट्री अपने आप में बहुत वास्ट है, बहुत कुछ है हिस्ट्री में पढ़ने के लिए। तो स्टूडेंट्स घबराते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो हिस्ट्री को बोलते हैं कि हमें बहुत हार्ड लगती है। तो ऐसे ही जो स्टूडेंट्स के लिए मैंने हिस्ट्री के नोट्स तैयार किए हैं, जिसमें मैंने हिस्ट्री को इस तरह डिवाइड करके बनाया है कि आपको हिस्ट्री बहुत इजीली समझ आ जाएगी, आपको बहुत आसान लगने लगेगी और हिस्ट्री आपको बिल्कुल स्टोरी की तरह क्लियर हो जाएगी कि पहले किस तरीके से घटनाएं हुई हैं और किस तरीके से हिस्ट्री में पूरी डेट्स और फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, सब कुछ आपको इतना आसानी से क्लियर हो जाएगा कि आप स्टोरी की तरह किसी को भी, अपने छोटे भाई बहन को या अपने फ्रेंड्स को भी समझा पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। यहाँ पर हिस्ट्री को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला है हमारा प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में आपकी हड़प्पा संस्कृति से लेकर और आपके 712 ईस्वी तक की सारी बात होगी, जिसमें आपका मोहम्मद बिन कासिम ने जो आक्रमण किया था वहां तक का पूरा डाटा होगा। 5000 ईस्वी पूर्व से हमारी हड़प्पा संस्कृति की शुरुआत हो जाती है, जहां से हम हिस्ट्री की शुरुआत मानते हैं। तो मैं पहले शुरू करूंगी हड़प्पा संस्कृति से और लेकर आऊंगी आपको 712 ईस्वी तक। ये हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत में। इसके बाद स्टार्ट होगा मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक्स होंगे दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और यूरोपियन कंपनी। जितनी भी यूरोपियन कंपनियां आई थी वो हमारी इसके अंदर कवर होंगी। इसके बाद हमारा आता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में 1857 से लेकर 1947 के बीच में जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो सब आधुनिक भारत में हम पढ़ते हैं। इसके अंदर देखो हम मैंने यहाँ लिख दिया है कि क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक होगा 1857 का विद्रोह। 1857 में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, ठीक है, जो कि हमारे इतिहास में बहुत सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। तो ये बहुत बड़ा विद्रोह था जो बहुत बड़े लेवल पर हुआ था और सबसे पहला विद्रोह था जो शुरू हुआ था। तो इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा आधुनिक भारत का पहला टॉपिक होगा 1857 का विद्रोह, क्योंकि यहीं से ही आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत होती है। इसके बाद हम आएंगे नरमपंथी उदारवादी चरण पर। ये हमारा रहा है 1885 से लेकर 1905 तक। फिर हमारा आता है गर्मपंथी और उग्रवादी चरण, जो 1905 से लेकर 1917 तक रहा। फिर गांधीवादी युग आएगा जो 1917 से लेकर 1947 तक रहता है। गांधीवादी युग में जितने भी गांधी जी जब यहाँ पर आए थे, फिर उसके बाद जो भी घटनाएं हुई हैं 1917 से लेकर 1947 के बीच में, वो सब हम गांधीवादी युग में पढ़ेंगे। इस तरीके से इतिहास को, ये पूरा इतिहास इसके अंदर कवर हो जाएगा। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, जितना सिलेबस मैंने यहाँ बताया है ये पूरा का पूरा इतिहास का पार्ट है। अगर आप ये बहुत अच्छे से समझ गए, इसी तरीके से आप नोट्स बनाओगे तो आपको एक एक टॉपिक क्लियर रहेगा, कोई भी टॉपिक या कोई पॉइंट छूटेगा नहीं और बहुत सिंप्लीफाई तरीके से आपके नोट्स प्रिपेयर होंगे, ठीक है। और एंड में जो 1947 आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ हमारा इतिहास खत्म हो जाता है। अब आप ये सोचोगे कि इतिहास ऐसे कैसे खत्म हो सकता है और 1947 के बाद की जो घटनाएं हैं वो इतिहास में क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ हमारा जो देश है वो आजाद हो चुका है। 1947 के बाद हमारा देश आजाद है और उसके बाद की जो भी घटनाएं हैं वो हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। तो हम अपने इतिहास में जो अगर हम डेट के हिसाब से देखा जाए तो 1947 तक ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये पूरे नोट्स तैयार करेंगे। ये वीडियो मैंने आपके लिए स्पेशली इसलिए बनाई है ताकि आप सबसे पहले आपका एक माइंड मैप बन जाए कि इतिहास को हमें किस तरीके से, इतिहास को हमें क्लासिफाई करना है और कहाँ से शुरू करके कहाँ पर खत्म करना है। अब मैं एक एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाती जाऊंगी, प्राचीन भारत से लेकर ये आधुनिक भारत तक, जिसमें आपका पूरा इतिहास कवर हो जाएगा। तो हमारे साथ आप बनिए रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही नई वीडियो आएगी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू।